रामविलास पासवान के बाद उनके भाई पशुपति कुमार पारस और पारस के बाद चिराग, लेकिन चिराग के बाद अब कौन? अब इस कौन का जवाब भी मिल गया है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर पहचान बनाने, राजनीतिक तौर पर सेट करने की कोशिश चिराग पासवान लगातार कर रहे हैं, ताकि उनके जीजा और जमुई से सांसद अरुण भारती को सेट किया जाए, राजनीतिक तौर पर पहचान किया जाए। चिराग पासवान अपने पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को, संगठन को साइडलाइन कर दिए हैं और हर जगह कोई दिख रहा है तो वो नाम चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। आमतौर पर जिन पार्टियों को परिवारवादी पार्टी कही जाती है उसमें होता भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन फर्क बस इतना है कि वो परिवारवादी पार्टी, चिराग पासवान के अलावा जो परिवारवादी पार्टी जिन्हें कही जाती है, वो संगठन को और संगठन में बैठे वरिष्ठ नेताओं को प्राथमिकता देती है। यहां नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जब राजनीतिक तौर पर परिवारवादी पार्टी का जिक्र होता है तो कहा जाता है कि भाई परिवारवादी पार्टी आरजेडी है या बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो परिवारवादी पार्टी है। लेकिन उसमें और इसमें फर्क क्या है, इस बात को समझ लीजिए। लालू प्रसाद यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तेजस्वी यादव पार्टी के चेहरा हैं और जगदानंद सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लालू प्रसाद यादव की भूमिका अलग है, तेजस्वी यादव की भूमिका अलग है और प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका अलग है। जब जब जिसको जरूरत होती है तब तब वो लोग नजर आते हैं। सबका काम बटा हुआ है और अपने काम को हर व्यक्ति अपने तौर तरीके से करता है, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। जगदानंद सिंह का जो काम है वो कुछ काम जगदानंद सिंह हर हालत में करते हैं। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी में क्या होता है, आमतौर पर याद कीजिए, जब लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हर मोर्चे पर दिखते थे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष एक बड़ी जिम्मेवारी उनके पास है, प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं वो पार्टी का, तो ऐसे में उनकी जिम्मेवारी जवाबदेही कई गुना ज़्यादा है। पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे कौन सा बयान जारी किया जाए ताकि राजनीतिक तौर पर पार्टी को फायदा हो। लेकिन आज की तारीख में चूंकि चिराग अब केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, तो सारा कामकाज, चाहे वो चिराग पासवान का काम हो या फिर पार्टी संगठन का काम हो या प्रदेश अध्यक्ष का काम हो, वो सारा काम अरुण भारती करते नजर आ रहे होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हर सप्ताह में एक बार अरुण भारती करते हैं। किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर पार्टी का क्या ओपिनियन है वो कौन देता है, अरुण भारती देते हैं। अरुण भारती बताते हैं कि इस मुद्दे पर पार्टी का स्टैंड यह है। अगर कहीं कोई घटना दुर्घटना होती है, जहां चिराग कभी जाया करते थे, वहां अब चिराग पासवान या फिर यूं कहें कि पार्टी की तरफ से अरुण भारती को भेजा जाता है और कहा जाता है कि जाकर लोगों को बताइए कि चिराग पासवान जी ने मुझे भेजा है। सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अरुण भारती का राजनीतिक तौर पर कोई लंबा अनुभव उनके पास है नहीं, बावजूद भी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को, प्रदेश अध्यक्ष को चिराग पासवान ने साइड कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष आपको कहीं नजर नहीं आ रहे होंगे, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष की बड़ी भूमिका होती है। 2025 अगले साल विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष को हर मोर्चे पर दिखना चाहिए, जो कि अब नहीं दिख रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष को पूरी तरीके से साइड कर दिया गया है और सारा कामकाज जहां भी दिखना होता है वहां पर अरुण भारती को दिखाया जाता है। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुण भारती बैठते हैं और पार्टी का ओपिनियन रखते हैं, बताते हैं कि पार्टी का बयान ये है, पार्टी ये चाहती है और आगे पार्टी इस तरीके से काम जो है वो करेगी। आमतौर पर यह काम एक प्रदेश अध्यक्ष का होता है, लेकिन मानो प्रदेश अध्यक्ष कठपुतली समान हो गए हैं चिराग पासवान के पार्टी के राजू तिवारी, क्योंकि अब वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अपने बाद कौन होगा, उन्होंने ढूंढ लिया है। क्योंकि चिराग पासवान की जीजा अरुण भारती चिराग 2 की भूमिका में नजर आ रहे हैं, और न सिर्फ चिराग 2 की भूमिका में, बल्कि प्रदेश स्तर पर पार्टी को कैसे क्या करना है, सब कुछ अब जो है वो पार्टी के अंदर अरुण भारती ही तय करते हैं। और इसीलिए सवाल है कि परिवारवादी पार्टियों के अंदर यही स्थिति लगभग जगहों पर बनी हुई है। हालांकि थोड़ा बहुत फर्क यह है कि प्राथमिकता संगठन को दिया जाता है बाकी पार्टियों के अंदर, जो परिवारवादी पार्टी है। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी के अंदर संगठन को, वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। वो चुपचाप कठपुतली की तरह खड़े रहेंगे और अरुण भारती जो सांसद हैं, पार्टी के एकमात्र सांसद कह सकते हैं कि एक साधारण सांसद उनकी हैसियत है। हालांकि चिराग पासवान की जीजा है, ये उनकी एक बड़ी पहचान है, लेकिन संगठन के तौर पर उनकी
एक सांसद के अलावा कोई बड़ी पहचान नहीं है। हालांकि सांसद कई हैं लेकिन कोई सांसद दिखता नहीं है। दिखता कौन है भाई? या तो चिराग जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो पार्टी के चेहरा हैं, या दूसरे नंबर पर चिराग 2 की भूमिका में अरुण भारती नजर आते हैं। पार्टी के बड़े बड़े नेता साइड हो गए हैं या फिर उन्हें साइड कर दिया गया है और यह एहसास दिला दिया गया है कि पार्टी में चिराग पासवान के बाद अगर कोई है तो वो नाम अरुण भारती है। अरुण भारती ही सब जगह दिखेंगे ताकि उनको राजनीतिक तौर पर पहचान मिले, एक एक लोग जान जाए कि चिराग पासवान के जीजा हैं। आने वाले दिनों में चिराग के बाद यही जो है वो मोर्चा संभालेंगे। बहरहाल आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।